हेलो फ्यूचर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंडिया फ्यूचर, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनेशन और इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसमें सबसे पहले हमने सीक्वेंस पढ़ा था, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो पढ़ा था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि उसके सीक्वेंस कुछ एग्जाम्पल लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, जो सीक्वेंस दो सीक्वेंस के nth टर्म, जो कोई भी दो सीक्वेंस है जिसके nth टर्म दिए हुए हैं, उनके क्या करना है, उसके फर्स्ट थ्री टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मान लो कोई सीक्वेंस जिसका nth टर्म tn, हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस का nth जो टर्म होता है उसको tn से दिखाते हैं। तो tn इक्वल टू n इंटू n प्लस वन दिया हुआ है। किसी सीक्वेंस का nth टर्म tn इक्वल टू n इंटू n प्लस वन दिया हुआ है। इसका क्या करना है, इस सीक्वेंस का फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना है। उससे जो और इसी सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है, जो दिया हुआ है कि tn इक्वल टू n स्क्वायर, इसका भी फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना है। चलिए बारी बारी से हम दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला दिया हुआ है सीक्वेंस का nth टर्म tn इक्वल टू, गिवन दैट nth टर्म nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, tn इक्वल टू क्या करना है, सीक्वेंस के पहले थ्री टर्म फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करना है, उनके पहला टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करना है। क्या करेंगे, n के स्थान पे 1 2 और 3 पर पुट करके इस सीक्वेंस के फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग, इसको नंबर 1 बना लेंगे। लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 इन द इक्वेशन 1। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में n के स्थान पर 1 2 और 3 रख कर क्या करेंगे, इस सीक्वेंस का पहला दूसरा और तीसरा टर्म फाइंड कर लेंगे। तो जब इसमें इस 1 में n के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, t1 आ जाएगा। t1 बराबर क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। t1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अब यहाँ 1 को 1 में ऐड करेंगे जाएगा 2, 2 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 2 आ जाएगा। पहले टर्म क्या हो जाएगा, सीक्वेंस का 2, सीधे t2 निकाल लेंगे। t2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 n के साथ 2 रख देंगे आप, तो t2 निकल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 2, यहाँ 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 6। इसी तरह t3 जब t3 घट जाएंगे तो t3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के साथ 3 रखेंगे किसमें, 1 में, तो t3 हो जाएगा। t3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। अगर 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 3 मल्टीप्लाई करने जाएगा 12, क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 2। तो सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ था tn इक्वल टू n मल्टीप्लाई n प्लस 1, इसका फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करना है। तो क्या आ गया, पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 6 एंड तीसरा टर्म क्या हो गया, 12 हो गया। लिख देंगे हिंस द फर्स्ट थ्री टर्म्स of the given sequence is क्या होगा, r क्या हो जाएगा, 2 6 2। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका। इसी तरह किसी और सीक्वेंस का nth टर्म दिया होगा tn इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1, इस सीक्वेंस का भी फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, इसी तरह इसमें भी, ऐसे इसमें n के स्थान पर 1 2 और 3 रखकर फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड किए थे, उसी तरह यहाँ पे भी n के स्थान पर 1 2 और 3 रखकर इस सीक्वेंस का फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, इसको पहले
वन बना के लिखेंगे लिखेंगे we give it that that of the Tn equal to n स्क्वायर अपॉन n प्लस 3, ठीक है। इसमें नंबर 1 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इस सीक्वेंस का फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना है। क्या करेंगे, n के सामने 1 2 और 3 रखकर फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करेंगे। लेकिन ये पुटिंग इक्वल टू 1 2 3 इन द वन टू थ्री पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, विकेट। लिखने में क्या मिलेगा, एन के सामने 1 रखेंगे तो क्या आएगा, t1 आएगा। t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 प्लस 3 क्या आएगा, 4। तो इसका t1 टर्म क्या होगा, 1/4। उसी तरह t2 निकालेंगे, t2 ऐसे निकालेंगे, n के सामने 2 रखेंगे। जब यहाँ n के सामने 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ n है वहाँ पे 2 रख देंगे। t2 इक्वल टू क्या आएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 2 प्लस 3 क्या होगा, 5, ठीक है। तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5। इसी तरह t3 निकालेंगे, t3 ऐसे निकालेंगे, n के सामने 3 रखेंगे तो t3 हो जाएगा। t3 इक्वल टू LHS में रखते हैं तो RHS में रखेंगे। t3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा अपॉन 3 प्लस 3 क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, तो दोनों को 3 से कैंसिल कर देंगे। अगर दोनों को 3 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 3, क्या आएगा 2। तो t3 क्या आ जाएगा, 3/2। तो हिंस the first thing terms of the sequence are क्या हो जाएंगे, पहले टर्म कितना था, 1/4। पहले टर्म कितना था, 1/4, 4/5, एंड तीसरा कितना है, 9/6 और 3/2, ये आंसर। तो इस सीक्वेंस का पहला तीन टर्म क्या होंगे, 1/4, 4/5 एंड 9/6। उसी तरह सीक्वेंस का पहला तीन टर्म क्या होगा, 2, 6, 12, ठीक है। तो दो सीक्वेंस के टर्म दिए हुए थे, उसकी मदद से हम उसके फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करें। इसी तरह आगे आगे पे अगर टर्म निकालने हो, चौथा निकालना, पांचवा निकालना, छठवां निकालना, कोई भी टर्म निकालना हो सीक्वेंस का, तो क्या करेंगे, जो टर्म निकालना होगा वो उसकी वैल्यू n के स्थान पे पुट कर देंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे, तो उससे सीक्वेंस का वो वाला टर्म निकल जाएगा। मान लो अगर इस सीक्वेंस का 10वां टर्म निकालना होता है तो क्या करते हैं, n के स्थान में 10 रख देते हैं और इसको सॉल्व कर, यहाँ पे भी n के स्थान में 10 रख देते हैं, यहाँ भी n के स्थान में 10 रखकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, t10 की वैल्यू हो जाती है। उसी तरह अगर इस सीक्वेंस का 5वां टर्म निकालना होता है तो क्या करते हैं, n के स्थान में 5 रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आता है क्या होता है, वही t5 की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी कोई भी सीक्वेंस का nth टर्म, कोई किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है और उसका कुछ टर्म निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, जो टर्म निकालने हैं उसकी वैल्यू उसके nth टर्म में n के प्लेस पे पुट करके उसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, उस टर्म की वैल्यू। जैसे इसमें टर्म इन दोनों सीक्वेंस में कुछ टर्म निकालने तो यहाँ हमने निकाला, ठीक है। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे सीक्वेंस के, इस पे हम लोग को कुछ क्वेश्चन और आगे आप लोगों को सॉल्व करने दिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट पुट करिएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राइट द फर्स्ट
राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। कुछ दो अलग सीक्वेंस के एनथ टर्म दिए हुए हैं, उनकी आपको क्या करनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ tn इक्वल टू n प्लस 2, और एक और सीक्वेंस है जिसका nth टर्म tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है। दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, उनके nth टर्म, दो सीक्वेंस के nth टर्म दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, दोनों सीक्वेंस के अलग अलग फर्स्ट 3 टर्म्स, दोनों सीक्वेंस के लिए अलग अलग फर्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने ये सॉल्व कराया था, उसी के बेसिस पे आप लोग इसका आंसर कमेंट में पुट करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।